नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं श्वेता मिश्रा यूपी 65 आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक छोटी सी ब्लॉगिंग लेकर आई हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्टिचिंग करती हूँ और मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ। बट मेरे को कितने लोग बोले ना कि अरे आपकी एज हो गई इतनी और अभी आप कोर्स ही कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कब कब लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो मैं सबको बताऊं कि मैं पढ़ने को पढ़ी हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। और बट कुछ ऐसी कंडीशन थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई। और जब मैं निकली तो मुझे एजुकेशन की चीज़ें अच्छी लगी। मैं एजुकेशन की टीचिंग की। मैं टीचिंग करने के बाद 1 से लेके 10 तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और पढ़ाने के बाद से मैं मेरे 2 बच्चे हैं जिन लोगों को मैं, एक मेरा बच्चा मेरे यहीं नज़दीकी स्कूल में, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मेरे घर के पास ही है वो स्कूल। तो मुझे टीचिंग अच्छी लगी, मैंने की, बट मैं आगे कुछ कर नहीं पाई क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं आगे नहीं कुछ कर पाई। फिर बाद में मेरे हस्बैंड जी ने मेरे से कहा कि आप शॉप खोल लो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप शॉप खोल लो और आप वहीं पे बैठो, आप शॉप चलाओ। तो उस टाइम को मुझे लगा कि पैसे भी नहीं हैं और शॉप खोलने का मतलब है कि पैसे लगेंगे ना तब ना शॉप खुलेगी, और उस शॉप को खोलने के बाद कैसे चलेगी, क्या व्यवस्था है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सोचने लगी मैं। तो बाद में फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत की और मैंने कल आपको ब्लॉग में दिखाया, मेरी वही छोटी सी शॉप है, मैंने खोली। और खोलने के बाद मैं उस पर काम की, अच्छा काम किए और अभी भी कर रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड जी मुझसे बोले कि तुम्हारा अगर कुछ और बढ़ाने का मन हो, कुछ और करने का मन हो तो कर लो। तो मैंने उनसे बोला कि अरे मैंने तो टीचिंग की थी, पढ़े थे, बीएड कंप्लीट है मेरा, तो पढ़े थे, बट आगे कुछ किया नहीं था। तो मैंने सोचा कोई कोर्स कर लेते हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और अगर आप बताएं तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो वो मुझको बोले कि आपकी जैसी मर्ज़ी हो भाई, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं उनके कहने पे फिर मैंने अपना एडमिशन ले लिया ब्यूटिशियन कोर्स के लिए। आज मैं अभी वो कर रही हूँ, वो मेरा कंप्लीट होने वाला है। और मैं ये कोर्स करने के बाद मैं अपने खुद की फिर से एक शॉप डालूँगी, सैलून खोलूँगी, जिसमें मेरा जैसे कि बॉडी स्पा, हेयर स्पा, कलर, ब्राइडल मेकअप, ETC बहुत सी चीज़ें हैं जो वो जब मैं करना स्टार्ट करूँगी तो वो मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग में दिखाऊँगी, करूँगी तो वो चीज़ें आपको बताऊँगी। मैं ये सब चीज़ें करना चाहती थी बहुत पहले, लेकिन बस कुछ थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अब मेरा मन है कि मैं आगे बढ़ूँ, सक्सेस होऊँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ। तो इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये यूट्यूब पे भी मैं अपने चीज़ों को डाल रही हूँ कि देखिए, कोई भी है, कुछ लोग होते हैं ना कि संघर्ष करते करते घबरा जाते हैं और घबराने के बाद क्या करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अपना घर छोड़कर लोग चले गए कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक टाइम पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं भी बहुत घबराई कि अब मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। लेकिन मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में भी संभाल के रखा और आज ये नतीजा है कि मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ।
मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे 2 हैं, वो सब मेरी फैमिली मेरी सब खुश रहती है। और मैंने वो चीज़ें की और करने के बाद आगे बढ़े। देखिए लाइफ में बाउंडेशन बहुत होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकलोगे तो आप ही के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप जब बाहर निकलोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही सब कुछ हो, वैसा कुछ नहीं होगा। आप जैसा सोच रहे हो वैसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान को सोचा हुआ उसको करना पड़ता है। वैसी चीज़ें आपके अनुकूल मिलती नहीं हैं, तो इंसान को करना पड़ता है। मैंने भी की, आज अपनी बदौलत मैं ये सारी चीज़ें की हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, एक मेरा बेटा इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देगा हाई स्कूल का, और मेरा छोटा बेटा है जो क्लास 6 में पढ़ता है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है वो मेरा बच्चा। तो दोनों बच्चे मेरे पढ़ने में भी अच्छे हैं। माता रानी की कृपा से मेरा बड़ा बेटा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, और भगवान की कृपा रही तो मेरा बेटा टॉप भी कर सकता है अपने स्कूल में, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो कुछ करेगा लाइफ में। मेरे बच्चे मेरी पहचान है। मैं उनसे मेरी पहचान है, मेरी उनसे पहचान है, क्योंकि मेरे 2 जो अनमोल रत्न हैं बहुत ही अच्छे हैं। आजकल की भगवान की कृपा हम सोचते हैं कि उनके पे बनी रहे मेरे बच्चों पे उनकी कृपाएं बनी रहे माता रानी की, जिससे कि वह लोग लाइफ में कुछ कर सके। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर और भी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।